पाकिस्तान ने एक ऐसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। एक चीज बड़ी क्लियर है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने जो कोशिशें की भी हैं और जो काम किया भी है वो इसी तरह का काम है कि भाई we have to find so much and we have to do so much, frankly speaking. पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है। पाकिस्तान को ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि चाइना यूएस उनके साथ है, यूएस किसी के साथ नहीं होता कभी। लेकिन सर हमको यूएस से ग्रीन सिग्नल नहीं चाहिए था बाय दी वे, हमको किसी से ग्रीन सिग्नल चाहिए। टुडे इंडिया इज अ रिस्पांसिबल रिसर्जेंट नेशन, वी आर नॉट गिविंग ग्रीन सिग्नल। 145 करोड़ लोग हैं हम, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पाकिस्तान ने फिर अपने पर मिसाइल फोड़ दी। कमाल की बात यह दोस्तों कि पाकिस्तान ये सोचता है कि वो भारत की बराबरी करेगा, हर चीज़ में उसको भारत की बराबरी करनी है। जब से उसने ये सुना है कि ब्रह्मोस की पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज़बरदस्त डिमांड हो गई है तो उसने सोचा क्यों ना हम भी कुछ करें। अब बात ये दोस्तों कि गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं वो भारत के हथियार खरीद रही है। इस चीज़ की उनको मिर्चा लगी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका माल बिके और उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है नहीं। दोस्तों सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, ये अमेरिका ने वहाँ रखवाए हुए ताकि भारत को थोड़ा पर धमकाता है। ये बात अब क्लियर हो चुकी है, इसको पता लग चुका है। जिस देश ने आज तक ढंग से पजामा ना बनाया हो वो हथियार बना लेगा, आप सोचिए कुछ। तो ये जो इनके चलते हैं ना हथियार, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं है, बराबर ये भारत की करना चाहते हैं। अब देख लीजिए हुआ वही, इन्होंने टेस्ट किया वो फट गई और आगे गिरी भी कहाँ है जहाँ इनका न्यूक्लियर बेस था उससे सिर्फ 500 मीटर दूर। सोचिए ये हाल है इन लोगों का और फिर ये भारत की बराबरी करते हैं। दोस्तों इनका कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले ये कुछ बना ही नहीं पाएगा क्योंकि ये चीन के भरोसे जिंदा है या अमेरिका के भरोसे जिंदा था। पाकिस्तान ने एक ऐसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा था। शाहीन मिसाइल जो पाकिस्तान जिसे अपनी पावर मानता है उसका टेस्ट कर रहा था, लेकिन ये शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर ही फट गई। बताया जा रहा है कि ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है, जोरदार धमाका हुआ और जो ये इलाका है वो बलूचिस्तान में बताया जा रहा है। और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं कि कैसे ये शाहीन मिसाइल जो है एक आबादी वाले क्षेत्र के आसपास जाकर फटी। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। यहाँ पे दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान वही करता है जो हमेशा करेगा। वो इंटरनेट कट कर चुका है इस पूरे इलाके से, लोगों को कहा है घर के अंदर बैठिए ताकि सोशल मीडिया में तस्वीरें वगैरह ना आए। लेकिन आखिर कब तक आप चीजों को छुपाएंगे? सोशल मीडिया में तस्वीरें आ चुकी हैं। कुछ इस प्रकार से मिसाइल रकेज की ये तस्वीर है जो कि बलूचिस्तान के डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट से बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे वी हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव। आपको याद होगा काफी समय से पाकिस्तान ने नो टाइम इशू करके रखा था, एक मेजर मिसाइल टेस्ट वगैरह उसे करना था और तारीख भी यही थी जो कि 22-23 जुलाई को इसी प्रकार से इसको करना था और उसने एग्जैक्टली यही किया है 22 जुलाई को। आपको याद होगा मैंने बताया था भारत ने भी एक इतना बड़ा एयर स्पेस रिजर्व करके रखा था इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों एग्जैक्टली इसी में पाकिस्तान ने शाहीन 3 को टेस्ट किया
और उसका जो डेब्रीज था यानी जो मिसाइल टेस्ट हुई वो फेलियर में तब्दील हुई और ये जाके कुछ लोगों के करीब, सिविलियन पॉपुलेशन के करीब जाके गिरी है। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इस चीज़ में। हम अपना JF-17 थंडर लेके गए थे दुनिया में, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको अर्जेंटीना को ना दिया। ये एक बड़ी नाकाम किस्म की चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और किस तरह निकलता है और क्या चीज़ होती है, लेकिन लार्जली एक तैयारी करनी चाहिए वेपन्स प्रोक्योर करने की, और इसमें अपने आप को ये डिफेंस में ज़ोर लगाएं। ज़रा हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, भले चाइना के साथ मिलके लगाएं, भले चाइनीज़ के साथ मिलके लगाएं, जिसके साथ मर्जी ज़ोर लगाएं। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टेज 2 है शाहीन 3 का और ये फेल्ड टेस्ट का नतीजा है। शाहीन मिसाइल, जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली वही मिसाइल है जिसको मारने के लिए आपको याद होगा इसने हमारे ऊपर भी इसे फायर किया था। बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको हमने अपने S-400 से मार गिराया था। ऐसे ओपन में रिपोर्ट्स हैं, इंडियन आर्मी ने भी शाहीन मिसाइल के भी वीडियोस डाले थे, उससे ये कंफर्मेशन भी हुआ था। अब दोस्तों ये जो मिसाइल है, अब ऐसा पता चल रहा है ये अपने आप गिर जा रही है, तो इसके लिए S-400 बर्बाद करने की भी अब शायद जरूरत नहीं हो। आखिरकार है तो पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, ये तो होना ही है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसने जो कोशिशें की हुई हैं और जो काम किया भी है, वो इसी तरह का काम है कि भाई we have to find so much and we have to do so much frankly speaking। ब्राह्मोस मिसाइल अगर बिकता है मार्केट में तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी कितनी ज़्यादा वो ये सोच क्या है, और वो सोच यही है कि हमें हर कीमत पे इसको बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इम्प्रेशन चेंज करें कि हम सिर्फ हम वेपन बायर हैं, हम सेलर भी हैं। सो ये वियतनाम, फिलीपाइंस उसको ऑलरेडी वो बेच। सुना दोस्तों, भारत के लिए तो ये जितनी मर्जी सोचते रहे कि भारत ये कर रहा, भारत वो कर रहा, हमें ये करते रहे, कोशिशें करते रहे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इनके दिमाग में दोस्तों पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका रीज़न ये नहीं है कि ये कैपेबल नहीं है। ये कैपेबल बन सकते हैं अगर ये नफरत छोड़ दें। इनके दिमाग में कुछ है ही नहीं, करप्शन इतनी भरी पड़ी है। आप देखिए चीन ने जो CPEC बनाने के लिए सोचा था, कितने अरबों डॉलर खा गए ये। अमेरिका ने इसको इतना कुछ दिया, इन्होंने कुछ किया उसका। F-16 इनको बस वो आ गया, चलाना आ गया, उड़ाना आ गया, बस कुछ नहीं आता इसके अलावा, कुछ भी दे दो। ये है इनकी, फिर किस तरह कर लेंगे मुकाबला ये। अब फिर सोचते हैं हम भारत से लड़ेंगे। आप देखिए 23 मिनट में क्या धुआं कर दिया था भारत ने। माफिया मांग रहे थे, हथियार फेंक दिए, भाई साहब माफ कर दो, गलती हो गई है। ये डींगे जितनी मर्जी मार ले दोस्तों, भारत से सारी जिंदगी वाला। अब तो भारत को रोक ही नहीं सकता, अब तो चीन डरने लग गया है भारत से। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो हमने टेस्ट किया है, बस एक जेट का इंजन रह गया है। जिस दिन हमारा वो बन गया ना दोस्तों, आप याद रखना, फिर हम किसी को रोक के रुकेंगे नहीं। आज हम इसरो में नासा को पीछे छोड़ चुके हैं, नासा में भी इंजन्स बैठे हैं, तो कौन रोक सकता है भारत को? कोई नहीं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।